विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं RTV इंडिया लाइव न्यूज 24 की खास खबर। भदोही, एक पेड़ मां के नाम। वृक्षारोपण जन आंदोलन अभियान के तहत लगाए गए पौधे। जी हां, यूपी रोडवेज के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने बतौर नोडल अधिकारी भदोही के औराई क्षेत्र के मल्लूपुर में वृक्षारोपण किया है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाने का संदेश दिया। कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेश कुमार, CDO, DFO, DPRO व पत्रकारों ने भी इस अवसर पर पौधे लगाए। वृक्षारोपण जन आंदोलन प्रदेश व्यापी अभियान के तहत भदोही में कुल 13,41,700 पौधे लगाए जा रहे हैं। प्रबंध निदेशक रोडवेज ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से आम जनमानस भावनात्मक रूप से जुड़े और हर व्यक्ति अपने घर, संस्थान एवं खाली जगह पर पौधे अवश्य लगाए। उन्होंने महाकुंभ 2025 में ड्यूटी करने वाले रोडवेज कर्मियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए 10-10 हजार रुपए बोनस के लिए आभार भी जताया गया। UPSRTC ने 11,786 चालकों और 12,285 परिचालकों के खातों में कुल 24 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने पौधरोपण कर कहा कि बढ़ती आबादी के बीच शुद्ध एवं स्वच्छ हवा की निरंतरता हेतु पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा उससे भी अधिक जरूरी है। जिले में लगाए जा रहे पौधे की देखभाल के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में अपने प्रदेश के पर्यावरण को बेहतर से बेहतर करना है और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में हमारे यहाँ 13,41,700 का जो लक्ष्य है इस जनपद के लिए, इसी क्रम में आज यहाँ पर DM साहब हैं, CDO साहब हैं, DFO साहब हैं, इन सबके साथ आज मल्लूपुर गांव में जो यहाँ पर अमृत सरोवर के बगल में जहाँ पे जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम था उसमें हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और आज का जो लक्ष्य है आज शाम तक इसको पूरा भी कर लिया जाएगा, जैसा कि DM साहब ने और DFO साहब ने बताया। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार निर्देश रहे हैं प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखा जाए। एक पेड़ माँ के नाम पर, जो माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, तो माँ के नाम पर भावनात्मक दृष्टिकोण से इसको वृक्षारोपण में इसको भी जोड़ा गया है, जिससे कि न केवल वृक्ष लगाया जाए बल्कि वृक्ष को सुरक्षित रहे। आम जनमानस के लिए देखिए, हमारी संस्कृति रही है कि जो भी चीज़ मानव जीवन एकांत में नहीं देखा जाता, ये पूरा समरसता के रूप में देखा जाए तो मानव हो, पर्यावरण, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, ये सब कुछ समेकित रूप से एक चेन के रूप में रहते हैं, तभी एक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। तो उसमें अगर हमारे पेड़ सुरक्षित रहेंगे तो वातावरण शुद्ध रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे तो प्रदेश और राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे और देश अग्रणी होगा, विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं परिवहन निगम के बिहाफ पे। परिवहन निगम ने महाकुंभ के महान अवसर पे जो महापरिवहन था उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया और परिचालकों ने हमारी दिन रात मेहनत की। करोड़ों श्रद्धालुओं को बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी असुविधा के महाकुंभ में लाए, उन्हें वापस गंतव्य तक पहुंचाया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ प्रयागराज की धरती पर ही महाकुंभ के समापन पे जो घोषणा की थी, उसी घोषणा के क्रम में हमारे लगभग 24,000 जो चालक और परिचालक हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी इसके अनुरूप उन लोगों के खाते में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और धनराशि हस्तांतरित की गई है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से वृहद वृक्षारोपण का दिवस है। 9 जुलाई को पूरे जनपद में सब मिलाकर के करीब 13,41,000
पेड़ों को रोपित करने का लक्ष्य लिया गया है। इसमें करीब करीब 23 विभाग, जिसमें कि हमारा जो वन विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, PWD, नगर विकास विभाग है, सभी विभागों को जोड़ते हुए करीब 23 विभागों के द्वारा इस पूरे लक्ष्य की जो है प्राप्ति के लिए आज पेड़ लगवाए जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे माननीय प्रभारी मंत्री श्री A.K. शर्मा जी थे। उसके अलावा वीरजीत सिंह सरवार जी, उपाध्यक्ष SC/ST आयोग, उनका भी आगमन हो रहा है और माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक बृहद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम की और बृहद वृक्षारोपण की समीक्षा के लिए शासन से हमारे MD रोडवेज सर मासूम अली सरवर सर का भी आगमन कर हुआ था। उनके द्वारा समीक्षा बैठक की गई और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। उनके अनुपालन में भी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है के मार्गदर्शन में, और जितने भी हमारे विभाग हैं सबके स्तर पर हम लोगों ने नोडल अधिकारियों की भी की है। और पूरे जनपद में आज जो है सभी के सहयोग से, चाहे वो हमारे स्वयंसेवी संगठन, चाहे हमारे सरकारी विभाग के लोग हों, जन सामान्य हो, हमारे जनप्रतिनिधिगण हो, सबके माध्यम से पेड़ों का जो है रोपण का कार्य किया जाए। सर लगातार 2 वर्षों से यही हो रहा है और पिछले वर्ष भी जो पौधे लगे थे उसमें से 2 पौधे के अलावा एक भी नहीं बचे। देखिए मुझे लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस किसी एक जगह का होगा, लेकिन मैं आपको बड़े हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूँ, भदोही उन जनपदों में से एक है जहाँ पर पिछले 3 वर्षों से लगातार जो है वो ग्रीन कवर है वो बढ़ रहा है। और वो ग्रीन कवर जो है किसी व्यक्ति विशेष की गिनती के माध्यम से नहीं है, वो सैटेलाइट डाटा ये बता रहा है कि हमारे यहाँ जो लगातार ग्रीन कवर बढ़ रहा है। तो जो ये कवायद चल रही है शासन स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उसका बहुत ही सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। आप समझ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है। इस समय जो है किसी ज़माने में जब घने जंगल और पेड़ हुआ करते थे तो हमारे यहाँ पर जो है जो क्लाइमेट है वो भी बड़ा संतुलित रहा करता था। उस दिशा में हमें वापस लौटना है और इसी का ये एक बृहत्तर प्रयास है कि